मानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है। उसे एक केले का पेड़ नज़र आता है। वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर आराम कर कर वो उड़ रही ही होती है, तभी वो केले का पेड़ चिड़िया को बोलता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम यहाँ भोजन ढूंढने आई थी? हाँ पेड़ जी, मैं तो सुबह से यहाँ पे दाना ढूंढ रही हूँ, पर मुझे अभी तक कोई दाना नहीं मिला। मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मैं सिर्फ उसी पक्षी की मदद करता हूँ जो दूसरे अनजान पक्षियों की मदद करता है। पर आपके पेड़ पे तो कोई भी फल नहीं लगा हुआ है। आप कैसे मदद करते हैं दूसरों की? मैं अपने केलों को इन बड़े पत्ते के नीचे छुपा के रखता हूँ, ताकि कोई लालची पक्षी मेरे केले ना चोरी कर ले। चिड़िया, तुम ये पत्ता हटा के देखो, तुम हैरान हो जाओगी। चिड़िया जब उस बड़े पेड़ का सबसे बड़ा वाला पत्ता हटा के देखती है, तो वो उस पे देखती है कि वहाँ बहुत सारे केले थे। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। देखा चिड़िया, मेरे पत्तों के अंदर कितने सारे केले हैं। तुम्हें जितने भी केले चाहिए तुम इसमें से ले लो, पर मेरी एक शर्त है। वह शर्त ये है कि तुम जितने भी केले इसमें से लोगी, उसके आधे केले तुम्हें किसी गरीब या घायल पक्षी को दान में देने हैं। चिड़िया उस केले के पेड़ से 4 केले तोड़ती है और तोते के पास चली जाती है। 2 दिन से तोते के पंखों में बहुत बड़ा जख्म हो रखा था, जिससे तोता उड़ भी नहीं पा रहा था और अपने लिए भोजन भी नहीं ढूंढ पा रहा था। चिड़िया आकर तोते को 2 केले देती है और तोते को कहती है, तोते भैया, आपके पंखों में जख्म हो रखा है ना? आप ये मेरी तरफ से 2 केले रखे। आप ये केले खा लीजिएगा, आपको भूख लगी होगी ना? उसके बाद तोता चिड़िया को शुक्रिया बोलता है और चिड़िया अपने घर चली जाती है। उसके बाद चिड़िया और चिड़िया की बेटी एक एक केला खा लेते हैं। वो दोनों केला खाने के बाद छिलका घर के बाहर फेंक देते हैं, जो गोरी कव्वी के सर पर गिरता है। एक तो मैं सुबह से भूख से मर रही हूँ और ये पक्षियाँ बैठकर मीठे केले खा रहे हैं। पूछती हूँ मैं चिड़िया से, आखिर कहाँ से लेकर आई है वो केले? चिड़िया, आखिर ये मीठे मीठे केले तुम खा कहाँ से रही हो? बताती हूँ गोरी, बताती हूँ तुम्हें भी। वो मैं उत्तर दिशा वाले जंगल में गई थी, जो अभी नया ही बना है। वहाँ पर एक केले का पेड़ था। मैं तो छाँव खाने बैठी थी, तभी उस केले के पेड़ ने मुझे बताया कि वो एक चमत्कारी पेड़ है, और उसने मुझे ये भी कहा कि मैं जितने चाहूँ उतने केले ले सकती हूँ, पर उसका आधा मुझे दान में देना होगा। मैंने वहाँ से 4 केले तोड़े और 2 केले तोते को दे दिए, क्योंकि उसके पंख में जख्म हो रखा था ना, इसलिए। तुम भी जाकर केले खा सकती हो, बस जिसने केले लेना उसके आधे दान में दे देना। उसके बाद गोरी कव्वी
तुरंत ही उस पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ से बोलती है, तुम ही हो ना चमत्कारी मीठे केले के पेड़। चल निकाल मेरे लिए मीठे केले, बहुत भूख लगी है मुझे। तुम तो वही हो ना जो जंगल के सारे पक्षियों को तंग करती हो। भाग जाओ यहाँ से, कोई केले नहीं दे रहा मैं तुम्हें। तुम पक्षियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, चमत्कारी पेड़ हूँ, भविष्य और भूतकाल दोनों ही देख सकता हूँ। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करना। जब गोरी कव्वी वहाँ से नहीं जाती तो पेड़ अपने बड़े पत्ते से गोरी कव्वी की बहुत पिटाई करता है और उसके बाद गोरी कव्वी कभी भी जंगल के उत्तर दिशा में नहीं आती। गुड़िया और उसकी मम्मा एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। गुड़िया बेटा, मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए कोई मीठा फल लाऊंगी। आप अपने घर में आराम से रहना, अपना ध्यान रखना। अगर कोई अनजान पक्षी गेट ठकठकाए तो गेट बिल्कुल ना खोलना। उड़ने की प्रैक्टिस थोड़ा कम करना, कहीं आप गिर ना जाओ। अपना ध्यान रखना बेटा, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। मम्मा, आप जब कभी भी भोजन लेने जाते हो, आप मुझे ये बात जरूर बोलते हो। और फिर गुड़िया की माँ भोजन खोज के लिए वहाँ से चली जाती है। अब मैं उड़ने की प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मेरी मैम ने मुझे सिखाया है प्रैक्टिस मेक बर्ड परफेक्ट। जब गुड़िया ये सारी बातें बोल रही थी, तभी दूर बैठा एक कौवा ये सब देख रहा था। गुड़िया तो ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई एरोप्लेन हवा से गुजर रही हो। उसकी मम्मा को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसकी बेटी इतना जल्दी उड़ सकती है। जब मम्मा चिड़िया अपना भोजन लेकर अपने घर जा रही थी, तब वो कौवा मम्मा चिड़िया को रोक लेता है। डर गई चिड़िया, तो डर गई। तुझ में तो दम ही नहीं है, तू क्या उखाड़ पाएगी मेरा। चिड़िया, मैं जानता हूँ तेरा घर कहाँ है। तू और तेरी बेटी उस पीपल के पेड़ पे रहते हैं ना, मैं सब कुछ जानता हूँ। तू कल से मुझे भोजन देकर जाएगी। अगर एक भी दिन तूने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं तेरी बेटी को मार डालूंगा। अपनी बेटी का सुनकर मम्मा चिड़िया थोड़ा डर जाती है और कौवे को बोलती है, ठीक है कौवे, ठीक है, मैं रोज तुम्हें दाना दे जाया करूंगी। बस तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं तुम्हें रोज ही दाना दे दूंगी। उसके बाद मम्मा चिड़िया अपना मीठा फल कौवे को दे देती है और शाम तक दाना खोजने के बाद अपने घर वापस चली जाती है। बेटा, गुड़िया बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मम्मा, मुझे क्या होगा, मैं तो सुबह से ही घर में हूँ। आप क्यों इतनी घबराई हुई हो? कुछ हुआ है क्या मम्मा? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। बस मैं जब भोजन लेने जाऊंगी, तुम अपना ध्यान रखना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। अगले दिन भी मम्मा चिड़िया उस कौवे को भोजन दे देती है
और वो कौवा मम्मा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुझे पता तो है जिस दिन तू मुझे भोजन नहीं देगी उसी दिन मैं तेरी बेटी को मार डालूंगा। इसलिए अभी से ही अपने दिमाग में ये बात डाल ले, वरना तू समझ लियो मैं तेरी बेटी के साथ क्या क्या करूंगा। नहीं नहीं कव्वे भैया, आप मेरी बेटी को कुछ ना कहना। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं आपको भोजन लाकर देती रहूंगी। मेरी मम्मा तो हमेशा दोपहर दोपहर तक भोजन लेकर आ जाया करती थी। कितने दिनों से वो शाम को आ रही है। आज मम्मा आएगी तो मैं उनसे ये बात जरूर पूछूंगी। हो सकता है उन्हें कोई दिक्कत हो, वो कल भी बहुत घबराई हुई लग रही थी। मम्मा, मम्मा आप पहले तो भोजन लेकर दोपहर तक वापस आ जाती थी, पर अब आपको इतनी देरी क्यों हो जाती है? वो बेटा, पहले भोजन मुझे मैदान से मिल जाता था, अब मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ता है। बस तुम अपना ख्याल रखा करना। अगले दिन गुड़िया सोच लेती है कि उसे आज अपनी मम्मी का पीछा करना है, और पीछा करते करते गुड़िया को पता लग जाता है कि वो पागल कौवा उसकी मम्मी को तंग कर रहा है। अच्छा, तो ये है वो कौवा जो मेरी मम्मा को रोज तंग करता है। ये दो पंख का कौवा मेरी मम्मा का क्या बिगाड़ सकता है? इसे तो मैं अपने बाएं पंख से फाड़ दूं। अभी बताती हूँ मैं इसे। और गुड़िया उस पेड़ पर जाती है और उस कौवे को बिना कुछ बोले मारना शुरू कर देती है, और मारते मारते उसे बोलती है, अबे ओ दो पंख के कव्वे, तू मेरी माँ को तंग करेगा? चेहरा देखा है अपना, काला कलूठा। तुझे तो मैं बताती हूँ, मेरी माँ से दाना उठवाएगा, बेशरम लोग। बहुत देर मारने के बाद गुड़िया रुक जाती है। माफ कर दो चिड़िया, आज के बाद ना मैं तुम्हें तंग करूंगा और ना ही तुम्हारी बेटी को। मुझे माफ कर दो। बस तुम्हारी बेटी को बोलना मुझे आज के बाद कभी ना मारे। सॉरी।